गुड मॉर्निंग गाइज, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। आज हम बहुत दिनों बाद फर्स्ट ईयर की वीडियो बना रहे हैं। हम लोग अगर हम थोड़ा सा रिमाइंड करा दें तो पहले हम लोग करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पावर क्या होती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़े थे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि हम रेजिस्टेंस को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने आपको रेजिस्टेंस वगैरह क्या होता है ये सारी चीज़ें बता दी थी। अच्छा, आप टेक्निकल वर्ड्स जो है वो पहली बार सुन रहे हैं। रेजिस्टेंस हो गया, वोल्टेज। अगर सेकेंड ईयर की फिजिक्स आपने अच्छे से पढ़ी है, इंटर के सेकेंड ईयर की फिजिक्स, तो उसमें तो आपको ये चीज़ें क्लियर रहती हैं क्योंकि उसमें तो पढ़ाई जाती हैं। अगर आपने ट्वेल्थ की फिजिक्स अच्छे से नहीं कवर की है तो फिर आपके लिए ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब नए हैं। ठीक है और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हमारा आगे के आपके आईटीआई के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में ही आप एसी सर्किट पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे और यही सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो आगे हमें इलेक्ट्रिक मशीन पढ़ना होता है और उस मशीन में हम ट्रांसफार्मर, डीसी जनरेटर, मोटर, सिंक्रोनस, तो उन सारी वर्किंग को समझने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा मैग्नेटिज्म हो जाता है और एसी सर्किट हो जाता है, जो कि हम लोग कवर करते हैं यहाँ फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पर हैं और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से पहले भी आपका एक चैप्टर है जिसमें वो आग से रिलेटेड अग्निशमन वगैरह और शॉक लगने पे क्या करना चाहिए ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसको हम इस चैप्टर के बाद कवर करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से आपका शुरू करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पहले क्लासेस में पढ़ चुके थे कि करंट क्या होता है। तो थोड़ा सा अगर हम रिमाइंड करा दें तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को करंट कहते हैं यानी धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को धारा कहते हैं। करंट का मात्रक क्या होता है? करंट का यूनिट क्या हो गया? एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। उसके बाद था हमारा वोल्टेज। वोल्टेज का यूनिट क्या हो गया? वोल्ट। फिर था हमारा पावर। पावर का यूनिट क्या हो गया? वॉट। फिर था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट क्या हो गया? वोल्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। एक पढ़े थे हम लोग रेजिस्टेंस। आज हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई? ओम। ओम, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ओम। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? जो करंट धारा के प्रवाह में विरोध पैदा करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। यूनिट क्या हो गई? एम्पियर। पावर क्या होता है? देखिए, पावर के 4 फॉर्मूले होते हैं। पावर के हम यहाँ से 4 फॉर्मूले होते हैं। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक होता है P = V × I, यानी वोल्टेज इंटू करंट। P = I² R, यानी करंट का स्क्वायर और रेजिस्टेंस। P = V² R। ठीक है, इतने फॉर्मूले होते हैं पावर के हमारे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन combination of
रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में दो पॉइंट होता है। एक हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, और दूसरा कनेक्ट करते हैं हम पैरेलल में। सीरीज में और दूसरा हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। ठीक है, जब हमें करंट का मान समान चाहिए होता है और वोल्टेज भिन्न भिन्न, तो उस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जब हमें वोल्टेज की वैल्यू सेम चाहिए होती है और करंट का मान भिन्न भिन्न, तो उस वक्त उस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे हमारे घर के लाइट, फैन, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सब के सब पैरेलल में ही कनेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हर रूम में वोल्टेज सेम चाहिए होता है। ऐसा तो है नहीं कि एक रूम में ज़्यादा वोल्टेज, एक रूम में कम वोल्टेज मिले। तो सारे रूम की वोल्टेज को सेम करने के लिए, बराबर करने के लिए हम कौन सा कॉम्बिनेशन करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है? मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है। ठीक है, इंडक्टेंस क्या होता है, ऐसे होता है। कैपेसिटर क्या होता है या कैपेसिटेंस क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है, ये क्या करता है? करंट के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? ये चार्ज को स्टोर करता है। किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। इसकी यूनिट क्या होती है? फैरेड होती है, फैरेड या फिर माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये इंडक्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है, HENRY, हेनरी होती है। तो उसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, फिर इंडक्टेंस का पढ़ेंगे, फिर कैपेसिटेंस का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की सीरीज का मतलब क्या है? सीरीज मतलब ऐसे है कोई सर्किट। ठीक, यहाँ पे कोई सर्किट थी जिसमें हमने 3 रेजिस्टेंस जोड़ दिए। ठीक है, जिसका मान एक का R1 है, R2 है और R3 है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। मैंने क्वेश्चन दिया कि ए बी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए या फिर इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताइए। तो आप क्या करेंगे? 1/R इज इक्वल टू R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, मतलब कि तीनों को ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर पैरेलल की हम बात करेंगे तो ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसे करके हम क्या करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए R है, R1 है, ये R2 है, R3 है। अगर आपसे यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन दे करके टोटल रेजिस्टेंस पूछा जाए या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाए, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/में R2 प्लस 1/में R3। ठीक है, तीनों को ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हैं। किसके? रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को। कैपेसिटर का अलग हो जाता है, इंडक्टेंस का तो सेम ही रहता है, लेकिन उसके भी क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये कोई एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जिसमें 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने पैरेलल में कनेक्शन किया हुआ है। ये है हमारा पॉइंट A और ये है हमारा पॉइंट B। ठीक है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 4 ओम का है। ये हमारा 4 ओम का हो गया, ये 2 ओम का है और ये 2 ओम का है। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं जहाँ यहाँ पे करंट का डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ से करंट आई, यहाँ पे भी उतनी ही रही, यहाँ पे भी उतनी ही रही और यहाँ पे भी उतनी ही करंट रही। तो ये कौन सा हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सबसे पहले तो आपको पहचानने आना चाहिए, और पहचाने का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम देखेंगे करंट का डिवाइड कहाँ पे हो रहा है। अगर करंट डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये करंट आई थी तो यहाँ पे डिवाइड हो गई, फिर यहाँ पे गई, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ से I1 जा रही थी तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक I1 हो गया और एक I2 हो गया। ठीक है, मतलब करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गई। अगर हम तीसरा देखें तो यहाँ पर I3 हो गई, यहाँ से डिवाइड हुई, और जो इधर गई वो I4 हो गई। मतलब कि करंट का डिवाइड बार बार हो रहा है, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था R इक्वेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो R इक्वेलेंट इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है 2 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है 3 ओम और R3 की वैल्यू कितनी है 4 ओम। तो R इक्वेलेंट इज इक्वल टू 9 ओम। तीनों को ऐड कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो गया। अगर हम इधर सॉल्व करें तो 1 अपॉन R इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। तो 1 अपॉन R इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 2। तीनों क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं, किसी भी दो को सॉल्व कर लीजिए या फिर एक को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, एक चीज़ और, अगर मान लीजिए अभी हम फॉर्मूले पे रख के आपको बता रहे हैं, अभी इस तरह ओनली भी हो जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, यानी 4 2 2, तो ये कटा और ये, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4 हुआ, यानी एलसीएम कितना है हमारा 4। इसका इसमें डिवाइड करते हैं और जो आता है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसमें इसका डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस 2 का इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, और उस 2 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस 2 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, और उस 2 को हम इस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 2 4 और 1 5 अपॉन में 4। लेकिन देखिए जो 1 अपॉन R इक्वेलेंट की वैल्यू आई है वो आई है 5 अपॉन 4। अगर हम सिर्फ R इक्वेलेंट की वैल्यू आपसे पूछते हैं, R इक्वेलेंट पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 5 ओम। ठीक है, आ रही बात समझ में। अभी देखिए ये छोटी छोटी वैल्यू है, आपको यहाँ पे 10 20 30 40 50 कुछ भी दे सकता है। 3 रेजिस्टेंस की जगह 6 रेजिस्टेंस देगा, 7 रेजिस्टेंस देगा, कुछ भी दे सकता है। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। अगर आपको ओनली सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, इतनी बात क्लियर है, क्योंकि करंट का डिवाइड हो रहा है। सर्किट को हम इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, इधर से हम नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इधर से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, 2 और 2 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 को हम आधा करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा ना, तो इसका कितना आया 1 आया, यानी 1 प्लस 1 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 4। R इक्वेलेंट आ गया। ठीक है, 1 अपॉन R इक्वेलेंट। अब इसको हम R इक्वेलेंट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 5 ओम। इस तरह से आप ओनली भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। ठीक है, तो ये तो एक अलग अलग एग्जाम्पल था। अब हम बात करते हैं सीरीज और पैरेलल दोनों को मिला करके एक सर्किट बनी रहेगी। ये है आपका। ठीक है, अब अभी आपने सीरीज पढ़ा और पैरेलल पढ़ा, मतलब अलग अलग पढ़ा। अब हम दोनों को मिलाकर एक सर्किट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सीरीज पैरेलल
कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये आपके पास एक सर्किट है, ये मान लीजिए कोई सर्किट है, ठीक है। ये है आपका 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, ये हो जाएगा 2 ओम और इसको मान लीजिए 4 ओम, ठीक है। आपको निकालना क्या है, यहाँ पे मान लीजिए 17 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, कुछ भी मान लीजिए 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे करंट आई जा रही है, ठीक है। आपको इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब कि आर इक्विवेलेंट निकालना है। फाइंड द आर इक्विवेलेंट, फाइंड द आर इक्विवेलेंट। तो अब देखिए, आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता करना है कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो ये हम पता कैसे करेंगे, जहाँ पर करंट का डिवाइड हो रहा होगा वो रेजिस्टेंस जो होगा वो हमारा पैरेलल में जुड़ा होगा। पैरेलल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, और सीरीज को कहते हैं श्रेणी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से करंट गई, यहाँ पर आई, तो यहाँ पे अभी करंट का डिवाइड नहीं हुआ, वो क्या था, आई ही था हमारा, ठीक। यहाँ पर भी आई तो आई ही बना रहा, कोई डिवाइड हुआ नहीं। लेकिन जब यहाँ पर आया तो उसे 3 पाथ मिला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 पाथ मिल रहा है, एक ऐसे मिल रहा है, एक ऐसे मिल रहा है और एक ऐसे मिल रहा है ना। तो करंट कितने पाथ में डिवाइड हुई, 3 पाथ में डिवाइड हो गई। मतलब जो यहाँ पे करंट आई वो मान लीजिए I1 हो गई, यहाँ पे जो करंट आई वो I2 हो गई, यहाँ पे जो करंट आई I3 हो गई। अच्छा, अभी तो आप सिर्फ आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, बाद में आपसे इन तीनों ब्रांचेस में करंट भी पूछ लेता है कि बताइए I2 में कितनी करंट जा रही है, I1 में कितनी करंट जा रही है, तो वो भी आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया। अब जब तीनों यहाँ तक आ गई, ठीक, तो फिर तीनों को एक ही पाथ मिला। अगर ये यहाँ से आएगी तो यहीं पे आएगी, ये ऐसे जाएगी तो यहीं जाएगी, और ये भी आएगी तो यहीं पे आएगी। मतलब फिर से यहाँ पर एक जंक्शन बन गया जहाँ पे कई सारे करंट आकर के मिल रही है, उसे हम क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे। यहाँ से जब निकली तो उस करंट का नाम क्या था, I4 हो गया, और यही करंट यहाँ पर आई, यहाँ पर आ गई। मतलब आपको ये पता चला कि यहाँ पे करंट का डिवाइड हो रहा है। करंट का डिवाइड होने के कारण ये तीनों जो हैं वो आपस में पैरेलल में हैं और ये जो है वो सीरीज़ में है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ये है इन तीनों का हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 1/4 + 1/4 कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, तो ये कितना आएगा 1/2। मतलब कि आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो सर्किट बन गई वो कैसी बनी, 2 ओम की बनी। और अभी ये वाला बचा हुआ है, इन दोनों को हमने सॉल्व किया था, ये पूरा बचा हुआ है। तो यहाँ पे भी जो सर्किट बनी वो कितनी की है, ये भी 2 ओम की है और ये भी 2 ओम की है, और ये वाला भी बचा हुआ है। यहाँ पे जो बना वो कितने का बना, 4 ओम का बना। सर्किट को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक। अब फिर ये दोनों पैरेलल में, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कि 2 और 2 ओम को। तो 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 2/2, ये कट गया, कितना आया, 1 ओम आया। 1/1 करिए चाहे 1 करिए, बात तो बराबर ही है। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट सर्किट बनी वो कैसी बनी, ये वाला 4 ओम बचा हुआ है, यहाँ पे हम लिख लेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना आया है, 1 ओम आया है, इसको भी हम लिख लेंगे। और फिर इसको सॉल्व, ये बचा हुआ है, यानी कि ये कितना है हमारा, 4 ओम है, ये बचा हुआ है, ठीक।
अब देखिए ये तीनों आपको दिख के इसमें रहे, सीरीज में दिख रहे हैं, कहीं पे भी करंट का कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस में R3, मतलब 4 4 8 और 1 9 ओम। तो टोटल आंसर कितना आया हमारा, 9 ओम। ठीक है, इस तरह से हम सीरीज पैरेलल जो दोनों मिला के होता है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब इसको हम ओरली सॉल्व करते हैं। ये तीनों हमें पता चला कि ये पैरेलल में है, तो 4 और 4 का सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो कितना आएगा, आधा कर दीजिए। कोई भी चीज़ अगर दो समान है, 2 2 है तो उसका आधा कर दीजिए, 1 आएगा। 4 4 है तो उसका आधा कर दीजिए, 2 आ जाएगा। 8 8 है तो उसका आधा कर दीजिए, 4 आ जाएगा। तो 4 4 है, इसको आधा कर दीजिए, कितना आया, 2 ओम आ गया। और फिर 2 ओम को 2 ओम से कर दीजिए तो कितना आया, 1 ओम आया। मतलब ये बीच के तीनों सॉल्व करके कितना आया, 1 ओम आ गया। अब 4 इधर 8 और इन तीनों को सॉल्व किया तो 1 9 ओम। आंसर कितना आ गया, 9 ओम आ गया। इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मान लीजिए ये आपके 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा 4 ओम 4 ओम, ये हो जाएगा हमारा 8 ओम किया है। ठीक है, उसके बाद ये भी 4 ओम का है, ये भी 8 ओम का है, फिर ये 4 ओम का है, फिर ये 8 ओम का है। हाँ, और यहाँ पर एक और हम जोड़ दे रहे हैं, एक और रेजिस्टेंस जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे। ये कितने का है, ये भी 4 ओम का है। ठीक है, ये आपको सर्किट दिख रही है। आपको इसमें निकालना क्या है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहले आप किधर से चलना स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इधर से हमें चलना स्टार्ट करना है, हम इधर से नहीं चलेंगे। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें तो क्लियर ही हो रही होंगी कि जहाँ जहाँ देखिए करंट का डिवाइड भी हो रहा है और सीरीज़ में भी है, यानी कि दोनों कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल भी है और सीरीज़ भी है। डिवाइड कहाँ कहाँ हो रहा है, ऐसे ऐसे गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, मतलब ये दोनों इधर से चलना स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ पे आया, फिर ऐसे डिवाइड हो गया, फिर यहाँ आया, ऐसे डिवाइड हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर हम इधर से चलते हैं तो ये 4 ओम और ये 4 ओम आपस में किस में, सीरीज़ में, तो R1 प्लस में R2 क्या हो गया हमारा, 8 ओम हो गया। कितना आया, 8 ओम आ गया। ठीक, अब ये 8 ओम जो है वो इसके साथ किस में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। किस तरह से, मान लीजिए, चलिए हम दूसरा बना देते हैं। आठ ओम का है। ठीक है, ये कितने का था, 4 ओम का, 8 ओम का, 4 ओम का, 8 ओम का, 4 ओम का, और ये कितने का हो गया हमारा, 8 ओम का। यहाँ पे ये कनेक्ट है। या इन दोनों को हमने सीरीज में आपस में जोड़ दिया, कितना हो गया, 4 4 8 ओम हो गया। तो ये किससे हो जाएगा, यहाँ पे ही तो हम लगाएंगे ना ऐसे, ये 8 ओम, तो ये आपस में कैसे आया, पैरेलल में आया। ठीक है, तो 8 ओम और 8 ओम पैरेलल में हो गया। अब इसे हम कैसे सॉल्व करें, 1/R1 प्लस 1/R2, 8 और ये कितना हो जाएगा, 2/8। इसको काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 1/4। तो ये किसकी वैल्यू हुई, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। ठीक है, अगर हम R इक्विवेलेंट देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। तो अब हम इसको हटा देते हैं, यानी ये भी चला गया
और यहाँ पे 8 ओम की जगह 4 ओम आ गया। ठीक है, अब फिर से ये दोनों किस में हो जाएंगे, आपस में सीरीज में हो जाएंगे। तो 4 ओम और 4 ओम कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। मतलब कि अगर हम इसे रफ कर दें और यहाँ पर हम इस 4 ओम की जगह 8 ओम लिख दें तो ठीक है। फिर से यहाँ का सीरीज में था तो ये दोनों ऐड हो गए, तो इसको हटा दीजिए और ये हमारा 8 ओम हो जाएगा। फिर दोनों आपस में पैरेलल में दिख रहे हैं तो 1/8 + 1/8 2/8 यानी 2 1 2 2 2 4, तो R इक्विवेलेंट कितना है हमारा, 4 आ गया। तो इसको अगर हम रफ कर दें यहाँ पे 8 है ना, ये तो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर ये आपस में किस में, सीरीज़ में, तो 4 ओम और 4 ओम का सीरीज़ कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। यानी फिर इसको हम रफ कर दें और यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, 8 ओम लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में। फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, 8 ओम और 8 ओम का कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। मतलब कि हम इसे रफ कर सकते हैं, ये पूरा ख़त्म हो गया और यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 4 ओम लिख देंगे। अब ये दोनों आपस में सीरीज़ में है तो टोटल R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 + 4 यानी कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8 ओम। ये आया हमारा आंसर। बहुत सिंपल है। एक बार देखिए, अब ओरली हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ये दोनों हमें सीरीज़ में दिख रहा है यानी 4 ओम और 4 ओम को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, 8 ओम आ गया। यानी कि कितना हो गया, 8 ओम आ गया। ये 8 ओम और ये 8 ओम आपस में किस में है, पैरेलल में है, तो कितना है हमारा, 4 ओम आया। मतलब कि ये ख़त्म पूरा। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 4 ओम। अब ये 4 ओम और ये 4 ओम आपस में सीरीज़ में है यानी कितना हो गया, 8 ओम हो गया। ठीक है, मतलब कि ये पूरा ख़त्म हो गया और यहाँ पर आ गया हमारा 8 ओम। ये 8 ओम और फिर ये 8 ओम किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो कितना आया हमारा, 4 ओम। ये आया 4 ओम। फिर ये 4 ओम और ये 4 ओम आपस में किस में हो जाएंगे, सीरीज़ में हो जाएंगे। तो कितना आया हमारा, 8 ओम। फिर ये पूरा ख़त्म हुआ और यहाँ पे कितना आया, 8 ओम आया। फिर ये 8 ओम और ये 8 ओम आपस में किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। मतलब कितना आएगा, 4 ओम आएगा। और फिर ये 4 ओम आपस में सीरीज़ में हो जाएंगे। मतलब कितना आ जाएगा, 8 ओम। टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आपको इस तरह सर्किट से कई सारे क्वेश्चन करवाएंगे। आज आपने सिर्फ R इक्विवेलेंट निकाला है, इसके आगे आप ओम्स लॉ पढ़ेंगे और ओम्स लॉ के बाद आपको जो सर्किट दी रहेगी उसमें आपको करंट निकालना भी पड़ सकता है, वोल्टेज निकालना भी पड़ सकता है और पावर निकालना भी पड़ सकता है। हो सकता है आपसे टोटल यहाँ पे करंट दे देता 6 एम्पियर जा रही है, बताइए यहाँ पे कितनी करंट है, इस 8 ओम में कितनी करंट होगी। तो ये हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।